बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन रूस पर आयद आलमी पाबंदियों के असरात कम करने के लिए मैदान में उतर आया। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूस और चीन के दरमियान दरामदात में कमी की बजाय 17% इजाफा नोट किया गया। अमेरिका का कहना है कि चीन रूस की फौजी हथियारों के साथ साथ माली मदद भी कर रहा है। अमेरिकी वार्निंग के बावजूद चीन ने हालिया दिनों में गैस और तेल के बड़े मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद रूस को काफी बड़ा सहारा मिला है। इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस ऐसे इत्तेहादियों को ढूंढ रहा है जो यूक्रेन की जंग की वजह से उस पर लगी हुई इक्तसादी पाबंदियों के असरात को कम कर सकें। दूसरी जानिब चीन ने इस तनाज़े के पुरअमन हल का मुतालबा करते हुए इसमें गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है। चीन कहता है कि वो मगरबी रहनुमाओं के मुतालबे के बावजूद कि इक्तसादी पाबंदियों को कमजोर ना किया जाए, रूस के साथ अपना नॉर्मल तिजारती ताउन जारी रखेगा। चीन के कस्टम्स डाटा के मुताबिक इस साल की पहली छमाही में रूस के साथ तिजारत में इजाफा हुआ है और यह गुज़श्ता साल से 28% ज्यादा है। मार्च में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद चीन और रूस के दरमियान गुज़श्ता साल के मुकाबले में 12% तिजारत में इजाफा हुआ है, जो वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान करता है कि चीन रूस की मदद कर रहा है। 2021 में रूस की मजमूई तिजारत में चीन का हिस्सा तकरीबन 18% है, जो कि गुज़श्ता साल तकरीबन 147 अरब डॉलर था। फरवरी में सरमाई खेलों के दौरान सदर पुतिन के दौरे बीजिंग में दोनों ममालिक ने कहा था कि वो 2024 तक तिजारत को 250 अरब डॉलर तक बढ़ाएंगे। ताहम किसी एक ब्लॉक के हवाले से यूरोपीय इत्तेहाद मजमूई तौर पर रूस का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर रहा है। नाज़रीन कराम, आलमी माहिरीन का कहना है कि ये जरूरी है कि इक्तसादी पाबंदियों के तनाजुर में यूरोपीय इत्तेहाद और रूस के दरमियान तिजारत खत्म हो जाए। मौजूदा बहरान ने यूरोपीय यूनियन के अंदर सप्लाई को मुतनव्वे बनाने की जरूरत पर तवज्जो मरकूज की है। नाज़रीन कराम, जहां तक चीन का ताल्लुक है तो चीन रूसी तेल, गैस और कोयले की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। यूक्रेन पर हमले से एक हफ्ता कबल ही दोनों ममालिक ने रूसी कोयले का एक नया मुआहदा किया था, जो कि 20 अरब डॉलर से जायद का है। सदर पुतिन ने चीन के साथ तेल और गैस के नए मुआहदों की भी नकाब कुशाई की थी, जो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 117.5 अरब डॉलर के थे। दोनों ममालिक चाहते हैं कि एक नई गैस पाइपलाइन बिछाई जाए, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया तो कहा जा रहा है। इस वक्त जो पाइपलाइन मौजूद है उसने 2019 में एक 30 साला मुआहदे के तहत काम शुरू किया था, जिसकी लागत 400 अरब डॉलर से ज्यादा थी। ताहम तवानाई के हवाले से अब तक रूस की सबसे बड़ी मंडी यूरोपीय यूनियन रही है और ये ब्लॉक को 40% गैस और तकरीबन 26% तेल फराहम करता है। रूसी तेल और गैस की चीन को बरामदात गुज़श्ता 5 बरस से सालाना 9% से जायद की शरह से बढ़ रही हैं। ये बहुत तेज तरक्की है, लेकिन इसके बावजूद चीन रूसी तेल के लिए यूरोपीय यूनियन की मार्केट का निस्फ है। यूक्रेन की जंग के तनाजुर में यूरोपीय इत्तेहाद अपनी गैस की दरामदात में 2/3 कमी करके रूसी तवानाई पर इन्हिसार कम कर रहा है। जर्मनी ने, जो कुदरती गैस के लिए रूस की अहम बरामदी मंजिल है, ऐलान किया है कि वो नई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को मुअत्तल कर देगा। एक तजज़िये के मुताबिक रूस और चीन के दरमियान तयशुदा एक नई पाइपलाइन के जरिए सप्लाई में नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की गुंजाइश का सिर्फ 5वां हिस्सा होगा। इसके अलावा ये वाज़ेह नहीं कि साइबेरिया से नई गैस पाइपलाइन कब स्टीम पर आएगी।
नाज़रीन इकराम, तवील मुद्दत के लिए चीन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के अहदाफ को पूरा करने के लिए कोयले पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश करने के लिए रूसी गैस की दरामदात को बढ़ाना चाहेगा, लेकिन आदादोशुमार से पता चलता है कि 2022 के पहले 2 महीनों में रूस से चीन की खाम दरामदात में 9% कमी वाक़ हुई है। इसकी सरकारी रिफाइनरीज के भी मोहतात रहने की इत्तला है और वो फिलहाल रूसी तेल के नए मुआहदों पर दस्तखत नहीं कर रही। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो ये तिजारती हाल है, दूसरी जानिब क्या चीन रूस की फौजी हिमायत कर सकता है? तो मीडिया रिपोर्ट्स में अमरीकी एहलकार के हवाले से बताया गया है कि मॉस्को ने यूक्रेन पर हमले की हिमायत में चीन से फौजी साजो सामान तलब किया है। चीन का कहना है कि यह गलत है और उसने इन रिपोर्ट्स को गलत मालूमात करार दिया है। याद रहे कि हालिया बरसों में ज्यादातर हथियारों की नकलो हरकत इसके बरक्स हुई है। चीन अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने के लिए रूसी फौजी हार्डवेयर पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, जो कि 1989 के तियानन स्क्वायर क्रैकडाउन के नतीजे में अमरीकी और यूरोपीय हथियारों की पाबंदियों के नफाज के बायस ज्यादा जरूरी हो गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2017 और 2021 के दरमियान चीन की कुल असले की दरामदात का तकरीबन 80% रूस से था। ये चीनी खरीदारी रूस की कुल हथियारों की बरामदात का 21% बनती है, जो उसका दूसरा सबसे बड़ा आलमी सारिफ है। लेकिन चीन आहिस्ता आहिस्ता अपने फौजी साजो सामान बनाने की सलाहियत बढ़ा रहा है। अब यह दुनिया का चौथा बड़ा असला बरामद करने वाला मुल्क बन चुका है। चीन का असला अब ज्यादा जदीद हो रहा है। SIPRI के मुताबिक मिसाल के तौर पर उसके ड्रोन्स में ही रूस की बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो सकती है। कुछ रूसी बैंकों पर स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम के इस्तेमाल की पाबंदी है। इसकी वजह से चीनी कंपनियां मजबूर हैं कि रूस से खरीदो फरोख्त कम करें, क्योंकि फिर ताजरों को सरमायाकारी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीन और रूस दोनों ने हालिया बरसों में अदायगी के मुतबादिल तरीकों को इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई की है। रूस के पास मालियाती पैगामात की मुंतकली का निज़ाम STFM है, जबकि चीन के पास क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक अदायगी का निज़ाम CIPS है और दोनों अपनी अपनी करेंसियों में काम करते हैं। लेकिन स्विफ्ट ने आलमी तिजारती नेटवर्क में मालियाती लेन देन पर गलिबा बरकरार रखा हुआ है। रूसी सरकारी आदादोशुमार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त रूस और चीन के दरमियान तिजारत में सिर्फ 17% चीनी युआन इस्तेमाल होता है, जो 2014 में 3.1% था। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई की तिजारत अब भी ज्यादातर अमरीकी डॉलर में ही होती है, लेकिन एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मार्च में कई चीनी फर्मों ने रूसी कोयला और तेल खरीदने के लिए युआन का इस्तेमाल किया है। नाज़रीन इकराम, चीन गंदम और जौ जैसे अनाज का एक बड़ा दरामद कुनिंदा है और उसके 5 अहम तरीन जराए में से एक रूस है, जो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से एक है। कुछ अर्सा पहले तक चीन ने बीमारी के खदशात के पेश नजर रूस से गंदम और जौ की दरामद पर पाबंदी आयद कर रखी थी, लेकिन उनको उस दिन उठा लिया गया जब रूस ने यूक्रेन पर हमले का आगाज किया था।